नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी भारत में। आज हम आप सबको कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। Q1 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? A 26 वर्ष, B 21 वर्ष, C 16 वर्ष, D 15 वर्ष। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। आपका अगला सवाल होगा Q2 वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? एक मोतीलाल नेहरू, बी सी आर दास, सी वल्लभभाई पटेल, डी विट्ठलभाई पटेल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विट्ठलभाई पटेल। आपका अगला सवाल होगा Q3 इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? एक वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, बी सी राजगोपालाचारी, सी के कामराज, डी एनी बेसेंट। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। आपका अगला सवाल होगा Q4 महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? एक बम्बई में, बी लखनऊ में, सी चंपारण में, डी वाराणसी में। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाराणसी में। आपका अगला सवाल होगा Q5 निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? एक हरिलाल गांधी, बी महात्मा गांधी, सी रामदास गांधी, डी मनीलाल गांधी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल होगा Q6 दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? एक जोहान्सबर्ग, बी पीटरमारिट्सबर्ग, सी डरबन, डी प्रिटोरिया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पीटरमारिट्सबर्ग। आपका अगला सवाल होगा Q7 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? एक राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे बी कृपलानी, डी सरदार पटेल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जे बी कृपलानी। आपका अगला सवाल होगा Q8 निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ए एच एन ब्रेल्सफोर्ड, बी वेब मिलर, सी जी स्लोकोम्ब, डी जेम्स पीटरसन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वेब मिलर। आपका अगला सवाल होगा Q9 फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? एक महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी स्वामी विवेकानंद। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल होगा Q10 आनंद मठ के लेखक कौन हैं? एक रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजनी नायडू, डी अरविंद घोष। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका अगला सवाल होगा Q11 भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? एक महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे, डी राम मनोहर लोहिया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विनोबा भावे। आपका अगला सवाल होगा Q12 लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? एक महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राधा कृष्णन, डी अरविंद घोष। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अरविंद घोष। आपका अगला सवाल होगा Q13 बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? एक वारेन हेस्टिंग्स, बी सर विलियम जोन्स, सी जेम्स मैकिन्टॉश, डी जेम्स प्रिंसेप। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। आपका अगला सवाल होगा Q14 भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? एक साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी क्रिप्स प्रस्ताव। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। आपका अगला सवाल होगा Q15 प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? एक सी वी रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी एच खुराना, डी अमर्त्य सेन। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल होगा
Q16 हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? A. चित्रा, B. गोदान, C. डाकघर, D. आनंद मठ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन D. आनंद मठ। आपका अगला सवाल होगा Q17 भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? A. विक्रम संवत, B. कली संवत, C. D. इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन C। आपका अगला सवाल होगा Q18 दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? A. हर्बर्ट बेकर, B. एंटोनिन रेमंड, C. रॉबर्ट टोर्टसेल, D. हर्बर्ट बेकर्स। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन A. हर्बर्ट बेकर। आपका अगला सवाल होगा Q19 निम्नलिखित में से कौन सी कृति रवींद्रनाथ टैगोर की नहीं है? A. चित्रा, B. कपालकुंडला, C. द कोर्ट डांसर, D. चित्रांगदा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन B. कपालकुंडला। आपका अगला सवाल होगा Q20 भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? A. 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, B. 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, C. 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, D. 1919 का भारत सरकार अधिनियम। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन B. 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। आपका अगला सवाल होगा Q21 किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? A. एल्गिन, B. कर्जन, C. मिंटो, D. रीडिंग। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन D. रीडिंग। आपका अगला सवाल होगा Q22 नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? A. एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर, B. F. S. ब्राउसे और एगक, C. R. F. चिशोल्म और H. इरविन, D. G. विटेट और स्विनफॉन जेबक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन A. एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर। आपका अगला सवाल होगा Q23 किसने 1998 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? A. मदन मोहन मालवीय, B. लॉर्ड डिफरेन, C. एनी बेसेंट, D. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन C. एनी बेसेंट। आपका अगला सवाल होगा Q24 भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? A. एनी बेसेंट, B. सरोजिनी नायडू, C. विजय लक्ष्मी पंडित, D. मैडम भीखाजी कामा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन D. मैडम भीखाजी कामा। आपका अगला सवाल होगा Q25 देवदास उपन्यास के रचनाकार है? A. प्रेमचंद, B. शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, C. मैथिली शरण गुप्त, D. फणीश्वरनाथ रेणु। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन B. शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल GK स्टडी भारत। थैंक्स वॉचिंग।